तो नरेंद्र मोदी को बिहार में और पटना में बांकीपुर में वोट दिया किसने? उनके जाति का तो यहाँ कोई रहता ही नहीं है। तो भैया जात के नाम पर नहीं दिए तो हिंदू धर्म के नाम पर दे दिए। दोनों से बच गए तो लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू। आप अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं आपने इसी 4 में से किसी एक चीज पर वोट दिया होगा। बात चाहे आप जितनी लंबी चौड़ी कर लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बांकीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर अपने चुनावी भाषण के दौरान खुद ही फंस गए हैं। अपने शब्दों से उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही है जो खुद उनके लिए बड़ा नुकसानदायक साबित हो सकती है। जी आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। आपको बता दें कि इन दिनों प्रशांत किशोर अपने चुनावी दौरा के दौरान जहां लोगों को संबोधित कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, बड़ा दावा कह रहे हैं, विरोधियों को आड़े हाथों लेते हुए उन पर बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, वहीं आपको बता दें कि तमाम लोगों से वे जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट देने की अपील कर रहे हैं। मगर देखिए ये क्या, प्रशांत किशोर ने बीते दिन पहले बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के एक इलाके में अपना भाषण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही एक खास जाति से जोड़ दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जाति है वह तो पटना और बांकीपुर में है ही नहीं, फिर उन्हें वोट कौन देता है। देखिए आपको स्पष्ट बता दें कि जब मैं यह भाषण सुन रहा था तो मेरे मन में ही यह सवाल उठा कि प्रधानमंत्री की अगर जाति की बात करें, क्योंकि जाति सच्चाई है, तो प्रधानमंत्री एक तो अति पिछड़ी जाति से आते हैं, उसमें भी वैश्य समाज से आते हैं। तो फिर मैंने गूगल पर टाइप किया बांकीपुर में वैश्य समाज की आबादी। आप देख सकते हैं बांकीपुर में वैश्य जाति की आबादी टाइप करने के बाद जो चीजें निकलकर सामने आई कि पटना बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर वैश्य जाति की आबादी लगभग 9% है। इस सीट पर कायस्थों के बाद विभिन्न जातियों की मिली-जुली आबादी है, जिसमें वैश्य सामाजिक राजनीतिक समीकरणों में एक मजबूत और निर्णायक भूमिका निभाता है। बांकीपुर के प्रमुख जातीय समीकरण का विवरण इस प्रकार है। कायस्थ लगभग 14%, यादव लगभग 12%, मुस्लिम लगभग 9%, चंद्रवंशी लगभग 9%, वैश्य लगभग 9%। और इसके आगे भी आंकड़े लिखे हुए हैं। तो देखिए प्रशांत किशोर जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खास जाति में उन्होंने बांधा है, उन्होंने बड़ी बात कह दी है कि उनके जाति के लोग तो यहाँ पर है ही नहीं, मगर गूगल तो कुछ और ही बता रहा है। और इस हिसाब से प्रशांत किशोर अपने दिए चुनावी भाषण में खुद फंस गए हैं। बड़ी बात भी कह दी है, यहाँ तक कह दिया है कि अगर वे चुनाव जीत भी जाते हैं तो एक काम नहीं हो पाएगा, बांकीपुर से भ्रष्टाचार को वो नहीं रोक पाएंगे। क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर ने, आइए सबसे पहले हम वह आपको पूरा भाषण सुनाते हैं। धन्यवाद। इस मोहल्ले में राजनीति के नज़रिए से इतने लोग एक साथ जुटे हों मुझे याद नहीं है, आपको याद होगा तो आपको बताना चाहिए। बहुत एक तरीके से अच्छी बात है। और अभी मैं प्रश्न इसलिए लेता हूं कि लोग देख सकें कि बिहार के लोगों की अपनी सोच क्या है, इससे पहले कि आप नेताओं से कुछ एक्सपेक्ट करें। लोगों ने पूछा आपको क्यों जिताएं, आपको विधायक क्यों बनाएं, अपना विजन बताइए। भाई मेरे, आप तो वो लोग हैं जिसके यहाँ कोई वोट मांगने भी नहीं आता है। आप तो अपने आप लालू जी के डर से मुफ्त में ही वोट देते हैं। अगर न दिए हो तो बता दीजिए। आपने सांसद जिसको बनाया है, किसी ने कहा कि आप कितने व्यक्तिगत तौर पे उपलब्ध रहेंगे। आप सब प्रबुद्ध जन बैठे हैं, जरा बताइए आपके सांसद महोदय यहीं अगल बगल में रहते हैं, कितनी बार आपको उनसे मुलाकात हुई है और कितना बार आपको सुलभ उपलब्ध हुए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगली बार वोट होगा और सब लोग आप लोग फिर उसी आदमी को वोट देंगे अगर वो भाजपा के उम्मीदवार हैं तो। क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, हम अक्सर कहते हैं बिहार में लोगों को और कुछ आए या न आए,
ये ज़मीन ऐसी है, जैसे गुजरात में लोग कहते हैं कि लोगों को जन्म के साथ ही धंधा पानी करने आता है, उसी तरह यहाँ जन्म के साथ ही लोगों को राजनीति यूपी बिहार में आता है। हम पदयात्रा में थे तो ऐसे ऐसे भी दिन देखे हैं जिसके शरीर पर कपड़ा नहीं है, वो आकर पूछता है कि भैया इजराइल गाजा में जो लड़ाई चल रहा है उस पर आपका क्या ओपिनियन है। और ये मैं मजाक कहानी बनाकर नहीं बता रहा हूँ। गोपालगंज में एक गांव में मैं चाय पीने के लिए बैठा था, एक सज्जन यादव समाज के आए, 10-15 मिनट अपनी बात कही, फिर कहे ठीक है ये सब तो आप काम हम करते रहिए, बिहार का सब छोड़िए, पहले बताइए कि इजराइल और गाजा पर आपका क्या ओपिनियन है, कैसे वो ठीक होगा। लोगों को यहाँ इतना ज्ञान है राजनीति का, 5 बरस जहां बैठ जाइए वहां खाली राजनीति बतिया रहे हैं, लेकिन जिस दिन आप वोट देने जाते हैं तो आपको 4 ही बात समझ में आती है। भैया मेरा जात क्या है और कौन हमारा जात वाला खड़ा है, वो आदमी चोर है, बदमाश है, लुटेरा है, आपका हक लूट के गया है, चाहे शिक्षा पर बात न करे, चाहे वो उपलब्ध न हो, चोरी किया है, लूटा है, फिर भी अपने जात का है, तो अपने को प्रबुद्ध कहने वाले लोग भी जाकर उसी का बटन दबाएंगे। उससे अगर बच गए तो लोग कहता है कि बांकीपुर में हिंदू मुसलमान बड़ा चलता है, गलती से भी मुसलमान का नाम लिए तो सब हिंदू एक हो जाएगा। आप अपने आप को प्रबुद्ध कहते हैं, और बांकीपुर जो बिहार की सबसे प्रबुद्ध और समृद्ध जनता जहां रहती है, उस बांकीपुर के भी आप सबसे पॉश लोग हैं, सबसे धनी मनी पढ़े लिखे लोग हैं। तो जाति से बचिएगा तो हिंदू मुसलमान बनकर बटिएगा, दोनों से बच गए। मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि हर व्यक्ति जाति पर वोट देता है, ये बिहार में लोगों का भ्रम है। अगर लोग जाति पर वोट देते तो नरेंद्र मोदी को बिहार में और पटना में बांकीपुर में वोट दिया किसने, उनके जाति का तो यहाँ कोई रहता ही नहीं है। तो भैया जात के नाम पर नहीं दिए तो हिंदू धर्म के नाम पर दे दिए, दोनों से बच गए। तो लालू जी के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू। आप अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं आपने इसी 4 में से किसी एक चीज पर वोट दिया होगा। बात चाहे आप जितनी लंबी चौड़ी कर लें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और आगे भी आप इससे सुधरने निकलने वाले नहीं हैं। हमको लोगों ने कहा कि भैया बिहार में विकल्प नहीं था इसलिए हम लोग ऐसा करते थे। आप खड़ा तो होइए, आप विकल्प तो बनाइए। यहीं बगल में कुमरार में केसी सिन्हा खड़े हुए और एक एमएमएस वाले नेता खड़े हुए, लोगों ने केसी सिन्हा को हरा दिया और एमएमएस वाले नेता को जिता दिया। अभी आप कहेंगे कि जाति पर वोट पड़ता है, कम से कम कायस्थ समाज के लोगों ने भी अपने केसी सिन्हा को वोट दे दिया होता तो उनको 50-60 हजार वोट तो जरूर आना चाहिए था। मेरे भाई, जब आप गलत का चुनाव करोगे तो अच्छा नहीं हो सकता है। अभी देखिए यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं आपको जानता नहीं हूँ व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेजॉरिटी लोग, कुछ अपवाद छोड़ दीजिए, ज्यादातर लोगों ने भाजपा को ही वोट दिया है। और साथ में ये भी दावा कर सकता हूं कि ज्यादातर लोग, अभी सर्वे हो जाए, एक भी आदमी इस बात के लिए नहीं कहेगा कि सम्राट चौधरी में वो सम्राट चौधरी उस व्यक्तित्व के धनी हैं जो कि राज्य के मुखिया के तौर पर राज्य का, आपके बच्चों का, आपके भविष्य का बेहतर चिंता कर सकते हैं। सबको मालूम है कि आदमी ठीक नहीं है, फिर भी आपने भाजपा को वोट दिया है। अब जब नीट की छात्रा का रेप हो गया, मर्डर हो गया बच्ची का, रोज अपराध हो रहा है, गलत हो रहा है, मुख्यमंत्री खड़े होते हैं, उनको महात्मा गांधी का नाम नहीं मालूम है, लेकिन फिजिक्स का यूनिवर्सिटी जरूर बनाएंगे जो दुनिया में है नहीं। लोगों से पूछिए, लोग कहता है ना हम थोड़े ना वोट दिए थे, हम कहाँ इनको वोट दिए थे, ये तो मोदी जी ना बना दिए, अब हम क्या करें। अरे मेरे भाई, जो गलती आज सरकार कर रही है उससे आप अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते। अगर भरत भूषण तिवारी मारा गया, अगर नालंदा में 2 पासवान के बच्चे लिंच कर दिए गए, अगर बेगूसराय में किसी दलित अति पिछड़ा समाज की महिला के साथ रेप हुआ, अगर जहानाबाद की
नीट की छात्रा का रेप और मर्डर हुआ तो उसका दोषी जितनी सरकार है उससे ज्यादा दोषी हम और आप हैं, क्योंकि हमने उस सरकार को चुना। आपके पास विकल्प था लेकिन आपने उसको नहीं चुना। झूठ मूठ का एक्सक्यूज दे रहे हैं कि हम तो आपको वोट देना चाहते थे। प्रशांत जी तो बात बढ़िया करते हैं, होना तो यही चाहिए, लेकिन जब वोट देना हुआ तो कहना इनको देने जाएंगे कहीं लालू ना जीत जाए। तो वोट आप किसी अच्छे के साथ खड़ा नहीं होइएगा तो सुधार होगा कैसे? कोई अच्छा आदमी खड़ा होता है, हमारा दशा देखिए, हमारा घर परिवार वाला भी हम पर हंस रहा है, कितना बढ़िया जिंदगी चल रहा था, कहाँ जाके पटना में मारा फिर रहे हो बिहार में। यहाँ का आदमी सुधरने वाला नहीं है। कोई अच्छा आदमी खड़ा होता है, आप और हम अपने घर में, ऑफिस में, दुकान में बैठकर लोग हंसते हैं। ये देखिए औकात दिख गया ना प्रशांत किशोर को, आए थे ना बिहार को सुधारने, बुझा गया ना। अरे हमको क्या बुझाएगा, हमारा लड़का थोड़े ना यहाँ धक्का खा रहा, हमारा लड़का तो देश के सबसे बढ़िया स्कूल में पढ़ता है। हमको विधायक बन के कोनो ठेका थोड़े ना कमाना है यहाँ से। लेकिन 13 करोड़ लोग इतनी गरीबी, इतने परेशानी में पूरे दुनिया में कहीं नहीं रहते। लोग कह रहा है कि बड़ा विकास हुआ है, यहाँ सब पढ़े लिखे समझदार लोग बैठे। ज्यादातर लोग कहेगा कि नीतीश के राज में बहुत विकास हुआ। हम भी नीतीश कुमार के बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं, लेकिन पहले 5 साल को छोड़ दीजिए तो नीतीश कुमार के राज में कुछ नहीं हुआ है। साधारणतः जो विकास सरकार में होता है वो तो होता ही रहेगा। एक आंकड़ा दे देते हैं, आप याद रखिए, लालू जी से ज्यादा खराब किसी का खराब राज नहीं रहा है यहाँ। जब देश आजाद हुआ तो बिहार जो है, इसकी जीडीपी, देश के जीडीपी में हम लोग 7% थे, आज सिर्फ 2% है। तमिलनाडु और बिहार दोनों की जीडीपी 7% थी देश में। तमिलनाडु का जीडीपी आज 10% है, बिहार का 7 से घट के 2% हो गया। जब देश आजाद हुआ तो प्रति व्यक्ति आय बिहार में देश के औसत से 70% था। लालू जी जब मुख्यमंत्री थे छोड़े 2005 में तो 40% हो गया, और नीतीश कुमार के 20 वर्ष के सुशासन के बाद आज प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय का 30% है। जाकर आंकड़ा देख लीजिएगा। दूसरे राज्यों के मुकाबले हम लोग पिछड़ते जा रहे हैं, लेकिन लोगों को यहाँ लग रहा है कि बहुत विकास हो गया। कहता है हमको कि भैया देखते नहीं कितना बढ़िया एयरपोर्ट बना है। अरे मेरे भाई, पहले आपका एयरपोर्ट बस स्टैंड था, अब किसी मेट्रो स्टेशन जैसा हो गया है। एयरपोर्ट जाकर देख लीजिए, बेंगलोर में, हैदराबाद में, लखनऊ में एयरपोर्ट कैसा होना चाहिए। दिक्कत ये नहीं है कि यहाँ विकास नहीं है, दिक्कत ये है कि लोग उसके इतने आदी हो गए हैं कि कहता है ठीक है तो है, कितना बढ़िया तो पटना में विकास हो रहा है, फ्लाईओवर बन गया, इसी को विकास आपने मान लिया है। अब आपके पास कोई उपाय नहीं है। कोई विधायक जीत जाए बांकीपुर से, एक प्रशांत किशोर जीत जाए, 10 प्रशांत किशोर जीत जाए, बांकीपुर बंगलोर नहीं बन सकता है। अब 5 वर्ष आपको इसी व्यवस्था में जीना है, कुछ नहीं हो सकता है। ना आपका भ्रष्टाचार कम होगा, ना बिहार में रोजगार होगा, ना यहाँ शिक्षा सुधरनी है, ना बांकीपुर ट्रैफिक जाम खत्म होना है, ना पटना कभी स्मार्ट सिटी बनने वाला है, नहीं बनने वाला है। हम भी तो घूम रहे हैं। आज 60% से ज्यादा बांकीपुर स्लम से भी बदतर स्थिति में जी रहा है। लोग कह रहा है कि भारी विकास हुआ है। आपके यहाँ पानी हो जाए तो नाली गली और घर का अंतर मिट जाएगा। लोग ठेहुन भर पानी में जाने को तैयार है, लेकिन वोट जाकर जाति और धर्म के नाम पर उसी को देगा। कहता है विकल्प नहीं है, और अभी विकल्प आया है तो पूछ रहा है प्रशांत किशोर क्या करेंगे। मेरे भाई, एक बार नितिन नवीन से भी अगर आपने पूछा होता कि भैया तुम्हारा विजन क्या है बांकीपुर को विकास करने का, तब आज ये दुर्दशा में नहीं जी रहे हो। मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों आपको भाजपा को हराना चाहिए, क्योंकि आप सब भाजपा के वोटर हैं, ज्यादातर लोग, बुरा नहीं मानिएगा। हमारे जीतने से विकास नहीं होगा। एक विधायक का इतना ताकत नहीं होता है, हम झूठ नहीं बोलते हैं। हमारे नेता सब कहते हैं भैया मत कहिए चुनाव के समय में लोगों को, कहिए कि हम सब काम कर देंगे। हम वो नहीं कहने वाले, आप जिताइए चाहे हराइए। विधायक का ताकत नहीं है कि बांकीपुर को सुधार दे। अगर कोई ईमानदार विधायक है, आपकी आवाज उठा सकता है, चोरी नहीं करेगा तो नाला गली थोड़ा सुधर जाएगा, वो आपकी किस्मत बांकीपुर की दशा नहीं सुधार सकता है। लेकिन एक रास्ता है, आपने भाजपा की सरकार बनाई है, उस सरकार में का मुखिया अगर बदल जाए, उस सरकार की वो सरकार थोड़ी जवाबदेह हो जाए,
उस सरकार के लोगों के मन में थोड़ा हारने का डर हो जाए तो आपका इससे ज्यादा विकास होगा। ये आपको रास्ता बताने आए। आप भाजपा को हराइए। क्यों हराइए आप समझिए। हर चुनाव में लोग कहता है हमको जिताइए, हम काम करेंगे। मैं हमको जिताने से आपका काम नहीं होगा, लेकिन आपको रास्ता बता रहे हैं, आप भाजपा को हराइए। अभी आप परेशान हैं, आप चाहते हैं कि सम्राट चौधरी बदले। कैसे बदलेंगे? मोदी जी आपसे बात करने तो आएंगे नहीं। यहां बैठा हुआ कौन आदमी नहीं जानता है कि आदमी 7वां फेल है। 7वां फेल होना कोई अपराध नहीं है। अपराध यह है कि आप 7वां फेल है और कह रहे हैं कि हम अमेरिका से डिग्री लेकर आए हैं, झूठ बोल रहे हैं। अपराध यह है कि आपकी उम्र 56 साल है और आप नाबालिग होने का सर्टिफिकेट लगा रहे हैं। अपराध यह है कि आपने 7 लोगों की हत्या में जेल काटा है और अपने को कह रहा है कि हम अपराध मुक्त बना देंगे बिहार को। और जनता यहां मान रही है, जनता यहां सुनने को तैयार है। 7 लोगों की हत्या में जेल काटा हुआ आदमी कह रहा है कि हम बिहार को अपराध मुक्त कर देंगे और जनता कह रही इनको मौका देके देखिए। अरे भाई, कैसे सुधार होगा? तो अगर आप सम्राट चौधरी से मुक्ति चाहते हैं तो आप बांकीपुर से भाजपा को हराइए। हम आपको बता रहे हैं, यहां से लेकर दिल्ली तक हर वो आदमी जो उनके पक्ष में खड़ा हुआ है एक बार सोचने को मजबूर होगा, क्योंकि उसको मालूम है बांकीपुर साधारण कंस्टिट्यूंसी नहीं है। ये वो कंस्टिट्यूंसी है जहां भाजपा 35 साल से हारी नहीं है। यहां भाजपा हारेगी। मोदी जी से लेकर अमित शाह सबको ये चिंता होगी कि सम्राट चौधरी को हटाकर किसी अच्छे आदमी को बनाओ। और ये जाति का बिल्कुल मामला नहीं है। बिल्कुल कुशवाहा समाज के ही आदमी को बनाइए, लेकिन कुशवाहा समाज में पढ़े लिखे लोगों की कमी है, अच्छे लोगों की कमी है। हर जाति हर समाज में अच्छे लोग हैं। भाजपा को यही मिला था। ये काम आप कर सकते हैं। हम 3 वर्ष में लोगों को नहीं समझा सके। आपके हाथ में ताकत है। आप भाजपा को हराइएगा। अपने आप जितनी राजनीति की समझ हमको है उसके आधार पर आपको कह रहे हैं, अपने आप साल भर के अंदर इनके हटने का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। तो अगर बिहार को एक ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी से बचाना चाहते हैं तो एक बार आगे निकलिए, इनको हराइए। दूसरा कारण, भाजपा को इतना राजनीतिक अहंकार हो गया है। भाजपा के लोगों को इतना अहंकार हो गया है, कहता है कुछ भी हो जाए हम ही जीतेंगे। भाई, आप भाजपा का सरकार चाहते हैं। 202 विधायक के साथ उनकी सरकार आज भी है, 4 वर्ष बाद भी रहेगी, 4 वर्ष तक के लिए रहेगी। आपको चिंता नहीं है, लेकिन उनका जरा अहंकार देखिए। किसी ने पूछा भाई प्रशांत किशोर खड़े हो रहे हैं, भाजपा आपको क्या लगता है कितना मुकाबला है? कैमरे पर नेता ने कहा कोई आ जाए बांकीपुर इतना मजबूत किला है कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो यहाँ का जनता हम ही को वोट करेगा। देखिए जरा हालत देखिए। आप लोग आंख बंद करके जिस भाजपा को इतना मजबूत बनाए हैं उसका नेता कैमरे पर कह रहा है कि सो कॉल्ड प्रबुद्ध लोग आप इतने अंधभक्त हो गए हैं कि वो कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो आप वोट दीजिएगा। ये इस अहंकार को तोड़ने के लिए भाजपा के खिलाफ वोट कीजिए, ये आपसे आग्रह करने आए। हिंदू मुसलमान की बात हो रही है कि बांकीपुर में भैया टीका लगाइए तभी लोग वोट देगा। मेरे भाई, जिस सनातन का नाम ले रहे हैं, 2-4 दिन से आप भी वीडियो देख रहे होंगे, जिस हनुमान मंदिर को आप जाके माथा टेकते हैं उसी हनुमान जी को भाजपा का झंडा लगा के नचवा रहा है रोड पर। अगर कोई कांग्रेस का नेता ये करता, पूरा लोग कहता कि मुसलमान लोग के अपीजमेंट के लिए हो रहा है। भाजपा के अध्यक्ष ने खुद रथ पे बैठे हुए हैं, सामने हनुमान जी के हाथ में भाजपा का झंडा लगा के डांस करवा रहा है, लेकिन भाजपा के अंधभक्त देखने के लिए तैयार नहीं। इस अहंकार को तोड़ने के लिए वोट दीजिए, जहां वो समझते हैं कि हमारा ही एकाधिकार है, कुछ भी करें, किसी को खड़ा करें, राम जी का चंदा लूट लें, हनुमान जी को बीजेपी का झंडा लगा के डांस करवा दें, फिर भी जनता हम ही को वोट देगी। इस अहंकार को तोड़ने के लिए वोट कीजिए। और सबसे ज्यादा, सबसे बढ़ के इस सरकार को